यह कहानी आज के समाज की जटिल भावनाओं, प्यार, धोखे और रिश्तों की उलझनों को बखूबी बयां करती है। कहानी की शुरुआत एक बेहद चौंकाने वाले फैसले से होती। यह वाक्य जैसे ही सामने आता है, एक तूफान खड़ा कर देता है। यह कोई साधारण फैसला नहीं था। इसके पीछे एक गहरी साजिश, भावनाओं की लड़ाई और एक दूसरे को मात देने का खेल छिपा था। अनिका, जो शुरू से ही वेद को पाने की जद्दोजहद में लगी हुई थी, अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी थी। उसने फैसला कर लिया था कि अब वेद को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। और इसका पहला कदम था वह वीडियो जो उसके पास था, एक ऐसा वीडियो जो तारा की इज्जत को तार-तार कर सकता था। वह वीडियो असल में एक बड़ा हथियार बन चुका था और अनिका ने इसका इस्तेमाल बिल्कुल सही मौके पर करने का फैसला लिया। संवाद जैसे ही सामने आया, यह साफ हो गया कि अब लड़ाई बहुत निजी हो चुकी है। अनिका की चाल इतनी खतरनाक थी कि इससे किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। इधर वेद ने भी एक प्लान तैयार किया था, लेकिन उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि यह योजना एक बड़े खतरे को उजागर करने के लिए थी। वेद को शक था कि कोई उसकी गाड़ी के ब्रेक से छेड़छाड़ कर रहा है, और इसी बात की पुष्टि होती है जब कुछ लड़के आपस में बात करते हैं। यह बात गलती से फुल्ला के भाई के कानों तक पहुंचती है, और वह बिना समय गंवाए यह बात सरू को बता देता है। रू, जो वेद के लिए गहरे जज्बात रखती है, बिना कुछ सोचे समझे अपनी साइकिल उठाती है और वेद को ढूंढने निकल पड़ती है। वह जोर जोर से चिल्ला रही होती है और जैसे ही वह वेद की गाड़ी के सामने आती है, वेद किसी तरह ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक देता है। यह एक इमोशनल टकराव का पल होता है। वेद गाड़ी से उतरता है और दोनों की आंखें एक दूसरे में खो जाती हैं। भूल गई क्या तुम अमीर गरीब का फर्क? तुम मुझे रोकने मेरी गाड़ी के सामने आ गई। आखिर क्या है यह? सरुवेद की आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द और उम्मीद था। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? मुझे कुछ फील नहीं होता? मुझे सब पता है सरू। तुम भी वही फील करती हो जो मैं करता हूँ। सरू सुनकर शॉक्ड रह जाती है। दोनों के बीच का यह मोमेंट बहुत प्यारा और इमोशनल होता है। कुछ देर के लिए लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि कहानी अब एक खूबसूरत मोड़ लेगी। लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं थी। वहीं दूसरी ओर तारा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अनिका ने तारा को न सिर्फ ब्लैकमेल किया, बल्कि उसकी नानी और माँ को भी अपनी चाल में शामिल कर लिया। तारा को वह वीडियो दिखाया गया जो अगर वायरल हो जाता तो उसकी और उसके परिवार की समाज में कोई जगह नहीं बचती। डरी हुई तारा अनिका के घर पहुंचती है और वहां नानी उसे उल्टा डांट। एक भावनात्मक ब्लैकमेलिंग थी जिसमें तारा को फंसा दिया गया। अब निका जो तुमसे कहेगी वह तुम्हें करना पड़ेगा, वरना यह वीडियो वायरल हो जाएगा। जवाब सुनकर तारा के पैरों तले जमीन खा